देखिए, अगर आप भी इस बार के एमपी बोर्ड के सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको भी ये कन्फ्यूज़न ज़रूर से होगा कि आपका जो रिजल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा। वैसे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो कवर कर चुका हूँ, पर वहाँ पर काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमें तो कहीं से बताया गया है कि जो भी मार्क्स हमारे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे उसी से हमारी मार्कशीट बनाई जाएगी। अब सेकंड में हमारे कम आते हैं तब भी उसी से मार्कशीट बनेगी, एंड फर्स्ट एग्जाम के हमारे जो मार्क्स थे, जिन भी सब्जेक्ट के अच्छे नंबर हमारे थे, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसा क्या वाकई होगा या फिर नहीं होगा, विद प्रूफ के साथ मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के सेकंड एग्जाम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, मेन अपन बात कर रहे हैं कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो कैसे बनेगा। फर्स्ट के मार्क्स आपके रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, या फिर जो पूरी मार्कशीट आपकी बनाई जाएगी वो सेकंड के मार्क्स के बेस पर ही बनाई जाएगी। तो देखिए, एमपी बोर्ड ये जो सेकंड एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, फर्स्ट टाइम इस बार आपके सेशन में हो रहे हैं 2025 में, ये इंस्पायर्ड है सीबीएसई से। सीबीएसई का आपने सुना होगा, कोई आपके दोस्त वगैरह उनसे पूछिएगा, उनके बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद उनको इंप्रूवमेंट एग्जाम का मौका भी दिया जाता है। यानी कि उसमें भी सेम चीज होती है कि जिन सब्जेक्ट में बच्चों के कम नंबर आए हुए होते हैं तो उनके पास मौका रहता है कि उन सब्जेक्ट के पेपर वो दोबारा से देके अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, एंड जो भी परसेंटेज का क्राइटेरिया उनको किसी भी एग्जाम में चाहिए, जेई में चाहिए, नीट में चाहिए, उसको पूरा कर सकते हैं। साथ में जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनके पास तो एक ही ऑप्शन है कि सेकंड एग्जाम देके, इंप्रूवमेंट एग्जाम देके कैसे भी करके हमें पास होना है, जिससे कि हमारा ईयर वेस्ट ना हो, सेशन वेस्ट ना हो। पर जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, खासकर एमपी बोर्ड में, उनको ये कंफ्यूजन हो रहा है। उनको कहीं से ये बताया गया है कि आपके फर्स्ट एग्जाम के जो मार्क्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, एंड जो भी मार्क्स आपके सेकंड में आएंगे, ऐसा मानिए कि फर्स्ट एग्जाम में बच्चा पास था, थोड़े कम नंबर से पास था, बट सेकंड एग्जाम में बाय चांस अगर वो फेल हो जाता है तो ऐसे में एमपी बोर्ड उसको फेल ही करेगा, फेल की उसको मार्कशीट देगा। तो अब ये कैसा सेंस हुआ, अगर इसका नाम इंप्रूवमेंट एग्जाम रखा गया है, सेकंड एग्जाम रखा गया है, एमपी बोर्ड बार बार कह रहा है कि बच्चे अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं होगा। कुछ अपडेट्स मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि इस अपडेट में आपको बताया जा रहा है कि द्वितीय परीक्षा यानी कि सेकंड एग्जाम की कुछ मुख्य विशेषताएं आपको बताई जा रही है। नीचे आप देखेंगे इस पैराग्राफ में एक चीज आपको बताई जा रही है कि बच्चा फर्स्ट एग्जाम भी देगा, सेकंड एग्जाम भी अगर वो दे रहा है, तो ऐसे में उसका जो रिजल्ट बनेगा वो श्रेष्ठ अंकों से बनेगा। यानी कि जिसमें भी उसके ज्यादा नंबर रहेंगे उसके बेस पर ही आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो मार्कशीट बनेगी सेकंड एग्जाम की, वो वैसे बनेगी। अब यहाँ पर दो तरीके की कंडीशन हो सकती हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, पर आगे मैं कंफर्म करके बताऊंगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये कि दोनों के आपका जो ओवरऑल आपका रिजल्ट आया है, यानी कि जो आपके परसेंटेज बने हैं, फर्स्ट में आपके 70 बने थे, सेकंड में आपके 72 बन गए, तो इसमें जो परसेंटेज है उनको देखा जाएगा कि 72 सेकंड एग्जाम में ज्यादा बने तो उसके बेस पर आपको मार्कशीट दे दी जाए, या फिर ऐसा अपोजिट भी हो सकता है, फर्स्ट में आपका 72 बन गए हो, सेकंड में आपका 70 बने हो, तो यहाँ पर भी 72 ज्यादा है तो फर्स्ट के बेस पर आपकी मार्कशीट बनाई जाए। एक चीज तो ये हो सकती है। सेकंड चीज ये हो सकती है कि जो बच्चे कुछ सब्जेक्ट के पेपर दे रहे हैं जो कि पूरे सब्जेक्ट के नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में उनके सब्जेक्ट के पर्टिकुलर मार्क्स भी देखे जा सकते हैं कि फर्स्ट में जैसे हिंदी की बात करें तो वहां पर बच्चे के 70 मार्क्स आए थे, सेकंड में उसके अगर 70 से ऊपर होते हैं, 75 मार्क्स आते हैं उसके हिंदी में दोबारा से, तो ऐसे में सिर्फ हिंदी के मार्क्स आपके नए जोड़े जाएंगे, बाकी आपके जो पुराने सब्जेक्ट के अच्छे मार्क्स थे उनको जोड़ा जाएगा, देन आपका जो रिजल्ट है बनाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे या फिर आपका जो परसेंटेज है वो देखा जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, अभी तक जो चीजें साफ हुई हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम एमपी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, एंड इतना साफ साफ तो एमपी बोर्ड ने अपने नोटिस में भी नहीं बताया है, बट फिर भी मैं आपको सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। बाकी जहां पर भी अभी तक इंप्रूवमेंट एग्जाम हुए हैं उसके बेस पर मैं आपको बताता हूँ कि होता कैसा है। देखिए, ऐसा मानिए कि आपके जो सब्जेक्ट के मार्क्स फर्स्ट एग्जाम में कम आए थे, सेकंड में उसी सब्जेक्ट में आपके ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो ऐसे में आपके वो जो मार्क्स है वो सेकंड बोर्ड के ही रहेंगे, क्योंकि सेकंड में आपके ज्यादा आए हैं। बेस्ट ऑफ 2 का यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसमें भी आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे उसी से आपकी मार्कशीट बनाई जाएगी। पर मार्कशीट आपको दी जाएगी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की, एंड इसकी भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि यहाँ पर इसका पूरा इंपॉर्टेंस रहेगा। एमपी बोर्ड की तरफ से मार्कशीट प्रिंट की जाएगी, सेम टू सेम फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जैसी रहेगी, एंड इसको कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत आपको फ्यूचर में नहीं आएगी। यानी कि कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि सेकंड एग्जाम आपने क्यों दिए थे, पूरी यहाँ पर इंपॉर्टेंस रहेगी। बस एक चीज आपको समझना है कि आपका जो रिजल्ट है वो बेस्ट ऑफ 2 से बनेगा, जिसमें भी आपके ज्यादा मार्क्स रहेंगे, चाहे फर्स्ट में रहें या सेकंड में रहें। फर्स्ट में रहेंगे तो वैसा का वैसा वापस आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा, सेकंड में अगर ज्यादा आते हैं तो फिर फर्स्ट की मार्कशीट को इंप्रूव कर दिया जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे होते हैं, इंप्रूव होते हैं, उनको चेंज करके फिर आपका जो रिजल्ट है वो बना दिया जाएगा। यानी कि कैरी ओवर का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक और अपडेट में आपको प्रैक्टिकल्स का बताया जा रहा था कि आपके जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं वो फर्स्ट एग्जाम से कैरी ओवर होंगे। यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपको दोबारा देने ही नहीं है। जो प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं जो स्कूल से आपको दिए जाते हैं, वो सेम टू सेम रहेंगे, यानी कि कैरी ओवर होंगे फर्स्ट से सेकंड में। तो ऐसा मानिए कि आपके जो सब्जेक्ट के मार्क्स है वो भी कैरी ओवर होंगे अगर फर्स्ट में ज्यादा होंगे तो।
सेकंड में ज़्यादा होंगे तो फिर कैरी ओवर करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आपके ज़्यादा ही हैं, तो फिर तो आपके सेकंड के जो मार्क्स आए हैं उसी से आपका जो रिजल्ट है वो बनाया जाएगा। तो जिन भी बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि हम इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे में हमारा फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट कैंसिल ना हो जाए, या फिर सेकंड में हम बाई चांस फेल हो जाते हैं तो ऐसे में एमपी बोर्ड हमें फेल कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाकी अगर आप वाकई अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर जो बच्चे फेल हो गए थे वो पास होना चाहते हैं, तो ऐसे में हमने आप सभी की डिमांड पर ही सुपर पीडीएफ रेडी कर दिए हैं, जिसमें कि हमने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, पूरा वो कंटेंट दे रखा है जो कि अगर आप एंड मोमेंट पर पढ़ेंगे, एंड टाइम पर पढ़ेंगे तो आप बड़े आराम से पास तो हो ही जाएंगे, साथ में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो ये सारे पीडीएफ हमने सभी सब्जेक्ट के रेडी कर दिए हैं। ये आप एडुस्टेट ऐप से रजिस्टर करके कैटेगरी चूज करके होम पेज पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन दिखेगा, वहां से बाय करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जरूर से चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐप दे दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।